Yes. Hello, students. Today we are going to discuss the second last topic, liquid junction potential, and then last topic, batteries or commercial cells. ठीक है. Liquid junction potential. What is liquid junction potential? Liquid junction potential तब generate होता है when two solutions are in direct contact. इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करने के लिए ही हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वही हमने लिखा है व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस, नॉट सेम, डिफरेंट कंसंट्रेशन आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. जब भी वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस. दोनों का जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जंक्शन होगा, उस पॉइंट पर दोनों क्या होंगे, वहाँ पर एक डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. इसी को ही कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है. इट इज़ मेनली, अब ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द अनइक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस. अनइक्वल रेट, अब ऑब्वियसली अनइक्वल रेट तो होगा ही. आपको पता है सारे आयंस के वेलोसिटीज़, आयनिक मोबिलिटी सभी की डिफरेंट होती है. ठीक है. उसमें एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव हाईएस्ट होता है, आपको पता है, और बाकी सब अपना हाइड्रोलिसिस के बेस पर डिपेंड करता है. ठीक है. उनके साइज़ पर डिपेंड करता है. तो अनइक्वल रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस द जंक्शन या इंटरफेस जो भी होगा उसका, उसके एलोंग अक्रॉस में जो भी अनइक्वल डिफ्यूजन होता है उसी की वजह से ही होता है. इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन माइग्रेशन वेलोसिटी, ऐसा भी कह सकते हैं आप. इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन माइग्रेशन वेलोसिटीज़ ऑफ आयंस, या आयनिक मोबिलिटी भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. माइग्रेशन वेलोसिटीज़ का मतलब क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी ही होगा. मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी. ठीक है. किसका हाइयर है, किसका लेस है. तो एक हमने क्या किया, एक एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया कि इधर हमारे पास प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एंड डिप्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस. दोनों सेम इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड सेम है, बट डिप्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस. एक HCl1, एक HCl2, दोनों की कंसनट्रेशन सेम है. आप इसे CI1 एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, CI2, या आप केवल क्या कर सकते हैं, C1 C2 भी लिख सकते हैं. जैसे रियल में यही होता है, एक्टिविटी भी इंक्लूड करते हैं जब प्रैक्टिकल बात करते हैं, या C1 C2 कह सकते हैं. तो एक HCl, फर्स्ट HCl C1 और सेकंड HCl C2 कंसनट्रेशन, या CI1 विद इंक्लूडिंग एक्टिविटी. I इज़ रिप्रेजेंट द एक्टिविटी. ठीक है. एक्टिव मास मतलब एक तरह से. तो ये अब दोनों के बीच में कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं है. ठीक है. तो बस हम इमेजिनरी एक लाइन मान रहे हैं कि ये लाइन है इमेजिनरी. ठीक है. जो इन्हें दोनों को क्या कर रही है, डिस्टिंग्विश मतलब बाइसेक्ट कर रही है. अब क्या होगा इसमें, देयर विल बी द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर. ऑब्वियसली हायर से आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन. बिकॉज डिफरेंट आयन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़. ऑब्वियसली आयन्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है. दे टेंड टू डिफ्यूज़ अक्रॉस द बाउंड्रीज एट डिफरेंट स्पीड. अब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका वो ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा. जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी वो स्लो स्पीड से मूव करेगा. बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है, इसके अक्रॉस में मूवमेंट हो गए. ठीक है. अब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करेंगे. H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन दोनों इसके वन के H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बोथ डिफ्यूज़. ठीक है. ये दोनों डिफ्यूज़ होंगे. किसकी तरफ डिफ्यूज़ होंगे, फ्रॉम हायर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट. ये हायर है, हमने मान लिया कि फर्स्ट वन, लेट द फर्स्ट वन इज हायर, या C1 कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन C2. ठीक है. इस तरह से, या विद इंक्लूडिंग एक्टिविटी, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो ये इधर मूव कर रहा है. ठीक. इधर से इधर पॉजिटिव दोनों. लेकिन क्या दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँचेंगे बाउंड्री लाइन पर? नहीं, दोनों एक साथ नहीं पहुँचेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है द आयनिक वेलोसिटी ऑफ H पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ Cl. उससे ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव पहले पहुँच जाएगा. तो H पॉजिटिव जल्दी से इसे क्रॉस कर जाता है. ठीक है. यानी सेकंड कंटेनर में, यानी सेकंड सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं. ऐसे H पॉजिटिव क्रॉस कर जाता है. ठीक है. सेकंड में तो बाउंड्री से दूसरी तरफ चला गया. सो द H पॉजिटिव आयन विल डिफ्यूज़ मोर रैपिडली फ्रॉम C कंसनट्रेशन टू C1, C1 टू C2, या CI1 टू CI2. द डाइल्यूट सॉल्यूशन में सेकंड कंपार्टमेंट मतलब एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में कंपार्टमेंट नहीं है. ठीक है. या आप ऐसे कह सकते हैं ये दो कंपार्टमेंट है और इनके बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. और उस मेम्ब्रेन से, या परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें से कोई भी आयन मूव कर सकता है. छोड़िए सेमी परमेबल, छोड़िए, ये है परमेबल है जिससे कि किसी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कोई भी आयन कहीं भी जा सकता है.
परमेबल मेम्ब्रेन अगर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, विल दस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ऑब्वियसली जैसे मैंने लिखा है कि एच पॉजिटिव ज़्यादा जल्दी क्रॉस कर जाएंगे इधर, क्यों? क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है ड्यू टू द हाई वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन 1। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे? ऑब्वियसली Cl नेगेटिव की वेलोसिटी कम है तो यहाँ Cl नेगेटिव रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे Cl नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन इन सेकंड कंपार्टमेंट विद दस बिकम पॉजिटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 1 एज द रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए result of this concentrated solution one is left with more Cl negative ions, left with an excess of Cl negative ions, obviously उसमें Cl negative रहेंगे, and thus acquire negative charge, acquires नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा जैसा भी शो किया। तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाता है इससे? हैंस एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड negative charges is formed at the junction of two liquid, junction of two solutions या liquids, two solutions, ठीक, and a potential difference is developed at the junction ठीक है, क्लियर। तो ये होता है, ठीक है। और we can say the liquid junction potential is due to the difference in velocity of ions. Liquid junction potential is due to difference in velocity of ions, ठीक। मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द relative speed of ions, ठीक है। आयंस की रिलेटिव स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा या ज़्यादा होगा। इफ़ टू आयंस आर मूविंग विद द सेम स्पीड देयर इज नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इफ़ the two ions if two ions are moving with
same speed, there will no liquid, there will be no liquid junction potential। ठीक है, इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मूविंग, देयर इज़ नो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, कैलकुलेट कर सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली हो सकता है। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बट कैन बी कैलकुलेटेड, बट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते किसी तरीके से कि पूरा ओवरऑल सेल का पोटेंशियल सॉल्व कर लिया, टोटल पूरे सेल का। ठीक है, उसके बाद विदाउट जंक्शन पोटेंशियल, ये तो विद जंक्शन पोटेंशियल सॉल्व किया, एक बार विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सॉल्व कर लिया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ड्यू टू द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये ओवरऑल पोटेंशियल में इंक्लूड हो जाता है। मतलब एनोड कैथोड का जो भी पोटेंशियल होगा उसमें ये भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये यहाँ भी क्या बन गए, एक तरह से एनोड कैथोड एनोड बन गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल सेल में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये कैथोड प्लस एनोड प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इस तरह से होता है। तो एक बार विद सॉल्व कर लेते हैं ई सेल को, और एक बार विदाउट जंक्शन पोटेंशियल इन सॉल्ट ब्रिज लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। उससे क्या होगा, दो अलग अलग रिजल्ट आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस क्यों होगा, ड्यू टू द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल सेल और बैटरीज। ठीक है, कमर्शियल सेल और बैटरीज। ठीक है, तो बैटरीज क्या होता है। ठीक, बैटरीज बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, यानी गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स, तो बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स। ठीक है, और जनरली इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, इट जनरली इंक्लूड टू और मोर देन टू गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, तो दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल होते हैं। ठीक है, सीरीज में अरेंज होते हैं, तो मेनली ये होता है इसमें। मेन टाइप ऑफ बैटरीज क्या होती हैं, मेन टाइप। ठीक है, मेन टाइप कौन कौन से होते हैं इसे मेनली डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज, मतलब सेल वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, बैटरीज भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वन सेकेंडरी,
ठीक है। एंड थर्ड वन फ्यूल सेल या फ्यूल बैटरीज, ठीक है। तो ये मेन है, ठीक। तो अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी। ज़्यादा डिटेल मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, उसका कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। प्राइमरी बैटरीज, these cells or batteries are non rechargeable, ठीक है। नॉन रिचार्जेबल होती हैं सेल, आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या हो जाती हैं, इनका सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूस सोर्स आप एक लिमिटेड टाइम तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल, आप इन्हें दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल सेकेंडरी बैटरीज होती हैं जो आप रिचार्ज कर सकते हैं उन्हें बैटरीज़ को, ठीक है। तो ये एक बार यूज़ हो जाएंगे। मटेरियल इट दीज सेल्स दीज बैटरीज वर्किंग अनटिल और अनलेस मटेरियल इज़ प्रेजेंट, जब तक मटेरियल प्रेजेंट है तब तक ये सेल वर्क करती हैं, उसके बाद इनका वर्किंग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि केवल ये एक डायरेक्शन में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसका एग्जांपल ड्राई सेल या इसे लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है। लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें मेनली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एनोड इज़ मेड अप ऑफ, कैथोड इज़ मेड अप ऑफ, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसका एनोड होता है जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर इज़ द एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट रोड, ठीक है। सराउंडेड बाय द MnO2 पाउडर, सराउंडेड बाय द MnO2 पाउडर, ठीक है। और यहाँ बीच में लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, ये होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कभी आप अगर ड्राई सेल्स को जो आप घर में यूज़ करते हैं, नॉन रिचार्जेबल वाले सेल को ब्रेक करके देखेंगे तो उसमें आपको वैसे तो ऊपर कैप होता है, वो जिंक का होता है, मेटल का होता है, और अंदर की तरफ एक रोड मिलेगा आपको, ब्लैक कलर का रोड, वो ग्रेफाइट का रोड होगा। उसके चारों तरफ जो पेस्ट होता है वो MnO2 होगा, और उसमें और जो दूसरा मटेरियल होता है वो NH4Cl और ZnCl2 होता है, ठीक है। एनोड का क्या रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का क्या रिएक्शन होगा, कैथोड का रिएक्शन होगा MnO2 प्लस अमोनियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2O3 प्लस अमोनिया गैस प्लस H2O, ठीक है। इसीलिए ये सेल अमोनिया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्योंकि गैस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, या कभी कभी क्या होता है सेल स्वेल अप कर जाती है, या अगर आप उसे रिचार्ज करेंगे, यानी कि आप उसे रिचार्ज करने की, जो रिचार्जेबल नहीं है लेकिन आप उसे ट्राई करेंगे रिचार्ज होना, तो बैकवर्ड रिएक्शन तो जाती नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन तो होगा नहीं क्योंकि वो फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम क्वान्टिटी में, जो स्लाइटली रिचार्ज हो सकती है, स्लाइटली, बहुत फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ
सेकंड्स के लिए वो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वर्क कर सकती है दोबारा रिचार्ज होकर, लेकिन वो परमानेंटली रिचार्जेबल नहीं है। स्लाइटली इफेक्ट होता है, थोड़ी बहुत रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, बाकी नहीं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी थोड़ा बहुत बैकवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, गैसेस बनने स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसी सेल्स को रिचार्ज नहीं करना चाहिए जो नॉन रिचार्जेबल है, ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन आप इसमें दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, थोड़ा नोड के रिएक्शन को ऐड करते हैं तो वो ओवरऑल रिएक्शन ही आ जाती है। इसका डबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है और यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये दूसरा, ये पहला सेल था, ठीक है। यूजेस वगैरह उसके और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है मरकरी सेल। मरकरी सेल, ठीक है। पहला एग्जांपल ड्राई सेल या लेक्लांसे सेल था। दूसरा एग्जांपल मरकरी सेल, ठीक है। इसमें ये भी प्राइमरी है, ये भी हम प्राइमरी में ही लिख रहे हैं, मरकरी सेल भी, ठीक। चलो, तो ये इसमें क्या क्या है ये भी लिख लेते हैं। सेम वो इसी तरह से एनोड, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, और कैथोड, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, जिंक अमलगम होता है, ZnHg अमलगम, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट इसमें पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, इसका पेस्ट होता है, ठीक है। और कैथोड इज मेड अप ऑफ कैथोड इज पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, ये कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें ZnO, क्योंकि जिंक से जिंक ऑक्साइड बनेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH प्लस ZnO, ये होता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन क्या होगा, जिंक, अब बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव, प्रोड्यूस ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही जिंक अमलगम, Zn के साथ Hg भी प्रेजेंट होगा, ठीक। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, मतलब जो हमारे पास ZnO तो बन गया यहाँ पर, अब ये HgO और ये तो कार्ब इसका पेस्ट है, तो इसमें इसका रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मरकरी प्लस 2 OH नेगेटिव। तो ये भी नॉन रिचार्जेबल है, आप इसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स का। सेकेंडरी बैटरीज, these cells or batteries are rechargeable। ये रिचार्जेबल होती हैं, अपने रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल बैटरीज़ हैं, इन्वर्टर बैटरीज़ हैं, कार व्हीकल्स की बैटरीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसी का ही वही एग्जांपल लिख रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने कहा ना PDF की फॉर्म उसमें सेंड कर दूंगा मैं, उससे आप थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, नोड क्या है, कैथोड क्या है उसमें, या एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट वहाँ लिखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें भी ऐसे ही है, एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है। लेड स्टोरेज बैटरी,
ठीक है। एसिड स्टोरेज या एसिड बैटरीज भी कहा जाता है इसे, एसिड बैटरीज या एसिड स्टोरेज सेल, ठीक, या एसिड बैटरीज भी कहा जाता है, ठीक। और ये व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है, ये इन्वर्टर में यूज़ होती है, बैटरी रिचार्जेबल होती है, ठीक है। अब इसमें एनोड कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, वो लिख लेते हैं। एनोड, ठीक, एनोड क्या होता है, इस लेड होता है, स्पंजी लेड, इट इज़ एनोड। कैथोड क्या होगा, कैथोड, कैथोड होता है लेड, ये भी लेड होता है। ग्रिड होती हैं इसमें, ग्रिड या प्लेट्स होती हैं, पीबी पैक्ड विद या कोटेड विद PbO2। तो लेड की प्लेट ही होती हैं, लेड ही एनोड का काम करता है, लेड ही कैथोड, लेकिन एक प्योर लेड होता है स्पंजी लेड, और दूसरा होता है ग्रिड ऑफ लेड, यानी कि प्लेट्स, लेड की प्लेट्स होती हैं विद PbO2, उसमें PbO2 की कोटिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, 38% H2SO4, ठीक है, बाई वेट, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4 बाई मास, ठीक है, बाई मास 38। ये स्टैंडर्ड है, वैसे तो कोई और भी H2SO4 भी ले सकते हैं, इससे कंसनट्रेटेड भी ले सकते हैं, इससे डाइल्यूट भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिवली वर्किंग होगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक मीडियम लाइट डाइल्यूट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, एनोड का रिएक्शन, ठीक। एनोड का क्या रिएक्शन होगा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि H2SO4 का सल्फेट, ठीक है, गिव्स PbSO4, ऑब्वियसली 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो एनोड। कैथोड, कैथोड पर ऑब्वियसली क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। क्या रिडक्शन होगा, यही इसमें PbSO4 2, PbO2 इसमें शायद पार्टिसिपेट करेगा, PbSO4 नहीं, PbSO4 तो प्रोड्यूस होता है, PbO2, ठीक, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में, हाँ, PbO2 इन्वॉल्व होता है, PbSO4 का ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है। PbO2, PbO2 सल्फेट और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एसिडिक मीडियम भी होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 +2 H2O, ठीक है। और आप इसे रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। तो एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन कब होता है, दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस reactions, these reactions take place in right या forward direction when current is being drawn from cell, being drawn from the battery, means working, during the working of cell, during the working of
सेल या बैटरी, जब बैटरी वर्क करेगी तो उस टाइम पर ये रिएक्शन होंगे, ठीक है। बट द रिएक्शन बिकेम रिवर्स, ठीक है। दो डिफरेंट प्रोसेस होंगे, ठीक है। डिफरेंट मतलब द रिएक्ट ये इट बिकेम एनोड, ठीक, और इट बिकेम कैथोड, बट द रिएक्शन बिकेम रिवर्स, बट ड्यूरिंग चार्जिंग द सेल और बैटरी, अगर आप तो अब रिवर्स हो जाएगा, एनोड, एनोड पर ये रिएक्शन होगा, PbSO4 2H2O फॉरवर्ड डायरेक्शन में, PbO2 SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन ये हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट ड्यूरिंग चार्जिंग द सेल बैटरी हैज़ फॉलोइंग फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉलोइंग फॉरवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब हम उसे चार्ज कर रहे होंगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जैसे चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल बैटरी है, ठीक है, उस तरह से होता है। तो ये रिएक्शन होगा इसमें, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, दूसरा एग्जांपल, ये भी रिचार्जेबल है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल या बैटरी, और इसे क्या कहते हैं, एल्कलाई भी कहा जाता है, AA करके ऐसे वो लिखा होता है। रिचार्जेबल बैटरी देखिएगा मोबाइल में, उसमें सॉरी कैमरा में, कैमरा या दूसरी चीज़ इसमें ऐसे रिचार्जेबल जो सेल बैटरीज होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, पेंसिल सेल भी आती हैं, मेनली तो कैमरे वगैरह में यूज़ होती हैं, या उसमें टॉयज़ वगैरह में, उसमें AA वगैरह लिखा होता है, वो एल्कलाइन स्टोरेज सेल या बैटरी, ठीक है। सेकेंडरी का ही एग्जांपल है ये भी। अब इसमें वही एनोड कैथोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट कैथोड, ठीक है। एनोड इज कैडमियम, एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, ठीक है। और कैथोड, कैथोड है मेटल ग्रिड, कंटेनिंग MnO2, कंटेनिंग NiO2, सॉरी निकल है ना, कंटेनिंग NiO2, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट KOH, एक्वस ऑब्वियसली, ठीक। रिएक्शन कैडमियम, अब कैडमियम है तो कैडमियम ही रिएक्ट करेगा, ठीक। और किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि मीडियम बेसिक है। क्या बनेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, NiO2, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन हो गया। और यही रिएक्शन जब ये क्या होगी, ड्यूरिंग द वर्किंग, सेम वही ड्यूरिंग द वर्किंग ये रिएक्शन होगी। और जब रिचार्ज करेंगे मोबाइल वगैरह की बैटरी को या दूसरी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे तो रिवर्स, कैथोड बिकेम एनोड और रिवर्स रिएक्शन, एनोड बिकेम कैथोड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है, वैसे ये रिवर्सिबल फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्सिबल फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, है होता ही है रिवर्सिबल रिएक्शन ही, ठीक है।
तो बट ये अभी कंडीशन है ड्यूरिंग द वर्किंग वाली, जैसे लैड वाले स्टोरेज वाली बैटरी में था वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं कौन सा, फ्यूल सेल, थर्ड टाइप।